महात्मा दुखहरण साहब के बानी गुरु ग्रंथ साहब को कोटि कोटि शह नमन। परम पूज्य बाबा तपोभूमि शसना से पधारे हुए अपने निवास में विश्राम कर रहे बाबा के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। मंच में मंचासीन आदरणीय गुरुजन, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा तीर्थों को पवित्र करने वाले मुदमंगल संत समाज, सीता सती सावित्री अनुसैया के चरित्र को चरितार्थ करने वाले भक्ति स्वरूपा माताएं, धर्मशीला बहनें और आदरणीय महादेवा ग्राम के संत समाज, आप सबों के श्री चरणों में मुझ दास का कोटि कोटि शह नमन स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। वर्षों परिश्रम के बाद आज हम सबों को पूर्व के पुण्य अर्जित किए हुए फल एक साथ प्राप्त हुआ है। जो मोरंग जिला 2 दिवसीय महाअधिवेशन के प्रथम दिन के प्रथम चरण से ही यानी प्रातः कालीन से ही हम लोग सत्संग का वचनों से, संतों के वाणियों से लाभान्वित हो रहे हैं। स्वामी शिवनाथ जी महाराज ने कहा कि संत संग में गुण मिलत है, सतगुरु के उपदेश जन्म मरण वियोग छुटे, सार शब्द निज भेष। हम लोग संतों का संग क्यों कर रहे हैं? संतों का संग करना क्यों जरूरी है? इस विषय पर पूज्य डॉक्टर साहब सुरजभान साहेब और पूज्य बाबा के द्वारा प्रातः काल अपराह्न कालीन में भी सुन चुके हैं। अभी हमारे गुरु भाई जीवन लाल जी अपने लाली को दर्शाते हुए ध्यान साधनाएं की जो बारीकी से इतनी उन्होंने व्याख्या की है, वह वास्तव में हम सबों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। अभी हम लोगों ने पाठ के कर्म में वंशमूल वंशावली से बहुत ही मार्मिक चर्चा का श्रवण कर रहे थे, जिसमें पहला दुआ प्रारंभ में कहा गया कि सत्य पुरुष करतार को खोज धरी विश्वास, शिव नारायण जानहो आत्म रूप प्रकाश। स्वामी शिवनाथ जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा। किसके ऊपर? पारब्रह्म परमात्मा जो सत्य पुरुष है, जिसे करतार कहा स्वामी शिवनाथ जी महाराज, जो सत्य पुरुष करतार को खोज धरी विश्वास, उस सत्य पुरुष पर विश्वास करना होगा। तो कैसे विश्वास करेंगे? स्वामी जी बतला रहे हैं कि शिव नारायण जानहो आत्म रूप प्रकाश। यह आत्मा कैसा है? प्रकाश के भांति प्रकाशमान है। और उस पार ब्रह्म परमात्मा की खोज करना है। अंधेरे में हम लोग कोई वस्तु ढूंढना चाहे तो क्या
आप ही का रखा हुआ वस्तु आपको नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा। अगर प्रकाश हो जाए तो उसी वस्तु को तुरंत पा लेंगे। तो उसी प्रकार वह आत्मा के ही द्वारा उस प्रकाश से ही पार ब्रह्म परमात्मा का खोज किया जा सकता है, जो अभी हम लोगों को जीवन लाल मार्ग बतला रहे थे बहुत ही बारीकी से। स्वामी शिवनारायण जी महाराज ने कहा कि गुरु अन्यास अचल अविनाशी, सत्य शब्द से भय प्रकाशी। यह गुरु अन्यास जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है। शब्द का कभी नाश हो सकता है क्या? कभी नहीं नाश होगा। तो उस शब्द से ही, यानी प्रारंभ में कुछ नहीं था, परमात्मा को मौज हुआ तो उन्होंने शब्द विस्फोट हुआ, स्फोटित हुआ, और उसी शब्द के द्वारा शब्द से प्रकट भय निरंकारा, निरंकार का उत्पत्ति हुआ और उस निरंकार से निरंजन हुआ, जिसे काल पुरुष भी कहा गया है। निरंजन से ज्योति सृजन, ज्योति यानी प्रकाश हुआ, अब प्रकाश से ज्योति से त्रिदेवा अवतारा, तब भय सकल संसारा। उस ज्योति से यानी ज्योति से ही तीन देव ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा विष्णु के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। तो हम लोग परमात्मा को पाने के लिए वही ब्रह्मा विष्णु के पीछे जो है अब तक जीवन भर भटकते रहे। किसी को मिला क्या? किसी को नहीं मिला। स्वामी शिव नारायण जी महाराज लिखते हैं कि विष्णु भक्ति उत्पत्ति क्यों, ब्रह्मा पूजा पसान, शिव किन्ह बैराग मता, अजानत संत सुजान। एक ब्रह्मा नहीं, एक विष्णु नहीं, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु संतों के दरबार में खड़े रहते हैं, करोड़ों देवियां, लेकिन संत का खोज कहां पर है? जो ब्रह्मा विष्णु से भी ऊपर है। सोई संत आपु अविनाशी, काटत भगतन के 84। संत के सुबाय ये 84 के बंधन को काटने वाला कोई नहीं है। एक संत सदगुरु के ही द्वारा, अभी आरंभ खंड में जो हम लोग सुन रहे थे पूज्य बाबा से कि गुरु सिवाय को दोसर नहीं, अब भव सागर से लेत निभाही। एक गुरु में ही वह शक्ति है। सहजोबाई कहती है कि राम तजु पर गुरु न विचारो। सहजोबाई से पूछा गया कि ऐसा क्यों कहती है? तो सहजोबाई ने कहा कि हरि ने मुझे जन्म दियो और गुरु ने माया मोह भरम छुड़ायो। गुरु जो है संसार के बंधन, माया मोह से, सब बंधनों से जो है छुटकारा दिलाने वाला है। इसलिए हरि तजो, यानी हरि को हम बिसर सकते हैं, त्याग सकते हैं, पर गुरु न विसारो। गुरु को विसारने योग्य नहीं है, क्योंकि पूज्य बाबा बतला रहे थे कि जब गुरु दया करत मन माहे, तब शिष्य सिद्ध होत छन माहे। सिद्ध होत गुरु पावत सोई, ताहि सहाय विष्णु तब हुई। जब तक गुरु का कृपा नहीं होगा तो आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तीन अवस्था तजहूं भजहूं भगवंत, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीनों अवस्था में भजन नहीं हो सकता है। हम लोगों के पास 14 इंद्रियां हैं,
10 प्रकट और 4 अंतःकरण इंद्रियां, लेकिन 13 इंद्रियां से सब दिन हम लोग छूट जाते हैं, सब कोई, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है। कहिए कैसे? जब हम लोग जागृत में रहते हैं तो 14 इंद्रियों के साथ रहते हैं। जब हम स्वप्न में चले जाते हैं उस समय 10 इंद्रिय से छूट जाते हैं, लेकिन उस समय स्वप्न के समय में 4 अंतःकरण इंद्रियां हम लोगों के साथ में होता है। जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, उस समय मन, बुद्धि, चित्त यह भी छूट जाता है, सिर्फ अहंकार रह जाता है। यही कारण है कि हम लोग परमात्मा को समझ नहीं पाते हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते, उनके नाम का जप नहीं कर पाते हैं। तो परमात्मा को पाने के लिए चौथी अवस्था तुरीय अवस्था है। अभी बतला रहे थे हमारे जीवनलाल जी कि शरीर कितने बंधन में है। गुरु महाराज ने कहा कि घट तम शब्द और प्रकाश जीव पर छाए रहे। घट ने अंधकार, शब्द और प्रकाश, ये 3 आवरण जीव के ऊपर हमेशा चढ़ा हुआ रहता है। इसलिए जीव परमात्मा को भजन कर नहीं सकता है, परमात्मा को नहीं समझ पाता है। तो इसके लिए तुरीय अवस्था में जाने की आवश्यकता है। अभी बतला रहे थे 5 चक्र के ऊपर, 5वां चक्र के ऊपर में 6वां चक्र है, जिसको अभी कह रहे थे गुरु महाराज के वाणियों में कि सूरत अधर ठहराओ, साँझ भय गुरु सुमरहु भाई, सूरत अधर ठहराओ। अधर किसको कहा है? शरीर का 2 भाग है, आंख से नीचे पिंड और आंख से ऊपर ब्रह्मांड। इसी के बीच वाला जो स्थान है जहां माताएं बिंदी लगाती है, हम लोग तिलक करते हैं, उसी को अज्ञा चक्र कहा है। उसी अज्ञा चक्र को जो है अधर कहा है। उस जगह पर सूरत लगाने के लिए कह रहा है। कैसे सूरत लगाएंगे? स्वामी शिव नारायण जी महाराज ने कहा कि आसन पदुम लगाई के खेचो मकर की तार, मेरुदंड की राह से चढ़े संत होशियार। कोई होशियार होगा, कोई संत होगा बिरला, तो उस मार्ग में चलेगा। पूज्य बाबा बराबर हम लोगों को बतलाते हैं कि कंठ जाप पिपील का, श्वासा है मीन, सूरत जाप विहंगम और जपे सो प्रवीण। सूरत जाप की अभी चर्चा कर रहे थे, जिसमें सभी संतों ने जिक्र किया है सूरत शब्द की। जो मानस जप है, जो गुरु के द्वारा हम लोगों को मंत्र मिला है, वह मोटी साधना है। उससे महीन साधना, बारीक साधना मानस ध्यान है। उससे भी महीन साधना दृष्टि योग का क्रिया है। उससे भी महीन साधना सूरत शब्द नदानुसंधान का क्रिया है। लेकिन इसको हम लोग तब कर पाएंगे जब तक हम लोग विषय से नहीं छूटेंगे। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहज अवस्था, सदगुरु करुणा बिना। ऐसे विषय का त्याग नहीं होगा। इसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु संतोष न काम न साही, काम अक्षत सुख सपने हुनाही। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, अमिटे न जीवन केर कलेसा। कि जब तक हरि का भजन नहीं होगा, इस जीवन का कलेश मिटने वाला नहीं है। स्वामी शिवनारायण जी महाराज ने कहा कि निस दिन दम के संग महा, गहत रहे गुरु नाम, दया धर्म मन में लावे,
से पावे निज धाम। निस दिन दम के संग महा। गुरु महाराज ने क्या कहा? नित सतसंग अरु ध्यान, नित रहिए करत संलग्न हो। नित्य नियम को अभ्यास से करते रहेंगे। जो गुरु के बताए युक्ति पर चलेंगे वही इस मार्ग में चल पाएंगे, अन्यथा भक्ति नहीं होगा। अभी कह रहे थे ना कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग ना पावही प्राणी। लेकिन हम लोग भक्ति कैसे करते हैं? बहुत ढेर सारा कामना लेकर। यहाँ कामना से रहित भक्ति है, लेकिन हम लोग पहले कामना करते हैं, पुत्र की कामना करते हैं कि पुत्र होगा तो सत्संग करेंगे, जमीन हो जाएगा तो सत्संग करेंगे, नौकरी होगा, घर मकान होगा तो सत्संग करेंगे। यह स्वार्थ वाला भक्ति है, यह कामना रहित भक्ति नहीं है। इसलिए कामना रहित भक्ति करेंगे तो निष्काम भक्ति इसको कहते हैं। जो कामना रहित भक्ति करेंगे तो ही परमात्मा के हम लोग नजदीक पहुंचेंगे। इसलिए काम से कैसे छूटेंगे, एक संक्षिप्त में कथा के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। माताएं लोग अधिक संख्या में है। राजा भर्तरी सम्राट राजा हुए थे, बड़े ही प्रसिद्ध, और उनके मन में कामनाओं का, इच्छाओं का जो है इच्छा प्रकट हुआ। भोगों के जो है कामना इच्छा प्रकट करते हैं। कहा कि विश्व सुंदरी जो कोई है उसको मेरे राज्य में, मेरे राजमहल में लाया जाए। तो सभी ने उसका खोज किया। तो उस समय रानी पिंगला विश्व सुंदरी थी, रानी पिंगला को लाया गया। और रानी पिंगला को देखकर यानी विषय से कैसे छूटेंगे, इस कथा से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। रानी पिंगला को देखकर राजा भर्तरी ने मोहित हो गया, और रानी पिंगला भी राजा भर्तरी को देखकर वो भी मोहित हो गया। वो भी मन में चाहने लगी कि यही हमारा सुयोग वर हो सकता है। हर तरह से राजकौशल, हर चीज उस परिपूर्ण था। लेकिन जब राजा भर्तरी को रानी पिंगला से विवाह कर लिया, अपना उसको जो है वरण कर लिए रानी के रूप में, तो उन्होंने अपने छोटा भाई को राजकाज सौंप दिया कि आज से राज्य का कार्यभार तुम्हारे ऊपर है और हम भोगों का आनंद लेंगे। बहुत दिन इस तरह से जो है बीत जाता है, भोगों के तृप्ति के लिए बिताते हैं दोनों राज सुख में। लेकिन इससे तृप्ति दोनों में से किसी को नहीं हो रहा है। रानी पिंगला चोरी चोरी जो एक घोड़सवार था उससे प्रेम करने लगती है। इसी क्रम में उसके ही राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो बड़ा ही तपस्वी था। धन की इच्छा से, धन की कामना से तपस्या करने लगा। तो वहां पर इंद्र जी प्रकट हुए और उनको वरदान स्वरूप अमर फल प्रदान कर दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मुझे तो धन की अभिलाषा थी, इसी वजह से मैं तपस्या कर रहा था। आपने मुझे अमर फल प्रदान किया, तो यह अमर फल मेरे योग्य नहीं है। इस राज्य में बड़े ही प्रतापी और सुजस जस कृति वाला राजा भर्तरी है, ये उन्हीं के योग्य है। यह सोचते हुए ब्राह्मण देवता ने अमर फल को राजा भर्तरी के हाथ में सौंप दिया। राजा भर्तरी ने बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि आपने कैसे इसे प्राप्त किया? तो ब्राह्मण देवता ने बताया कि मैं बहुत दिनों से तपस्या किया, तो भगवान इंद्र के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। तो राजा भर्तरी ने उस अमर फल को लेकर के सोचने लगा कि मैं तो बहुत प्रेम करता हूं जो मेरी रानी पिंगला है,
क्यों नहीं मैं रानी पिंगला को यह अमर फल प्रदान कर दूं, वह अमर हो जाएगी, तो हम लोग इस विषय भोग का और आनंद लेंगे। और रानी पिंगला को वह फल सौंप देता है। अब रानी पिंगला घोड़सवार से जो चोरी चोरी प्रेम करती थी, रानी पिंगला सोचने लगती है कि मेरा प्रेमी जो घोड़सवार है, अगर वह अमर हो जाता है तो हम लोग इसका बहुत आनंद ले पाएंगे। यह सोचती हुई घोड़सवार को वह अमर फल प्रदान कर देता है। और घोड़सवार उसके राज्य में जो रहती थी नर्तकी, जो नाचने वाले, उससे प्रेम करता था। घोड़सवार ने उस अमर फल को उस नर्तकी के हाथ में सौंप दिया। अब नर्तकी सोचती है कि यह फल मैं क्या करूं, सो नहीं, इस फल का अधिकारी तो केवल राजा भर्तरी ही हो सकता है, इसलिए राजा भर्तरी को ही यह फल प्रदान करना चाहिए। यह सोचती हुई नर्तकी राजा भर्तरी के पास पहुंचती है और अमर फल जो है राजा भर्तरी को सौंप देती है। राजा भर्तरी उस अमर फल को देखते ही पूछ देता है कि नर्तकी, ये फल तुमने कहां से प्राप्त किया? और उस फल को पहचान जाता है। नर्तकी को जो है बोला, सत्य सत्य बता, यह फल तुझे कैसे प्राप्त हुआ? नर्तकी ने सत्य सत्य बात बतलाई। धर्म न दोसर सत्य समाना, सत्य का ही पालन करना धर्म होता है। नर्तकी ने कहा कि मैं सत्य बात बता दूं। तो उन्होंने बताया कि हे राजन, मुझे घोड़सवार ने यह फल प्रदान किया था। फिर उस घोड़सवार को भी बुलाया गया। घोड़सवार से पूछा गया कि आपने अमर फल कहां से प्राप्त किया? फिर घोड़सवार भी ने सत्य सत्य बतलाया कि मुझे रानी पिंगला के द्वारा यह अमर फल प्राप्त हुआ। फिर रानी पिंगला को वहां पर लाया गया और रानी पिंगला ने कहा कि हे राजन, मैं जब आप सो जाते थे तो चोरी चोरी इस घोड़सवार से प्रेम करती थी, इसलिए मैं सोचा कि यह अमर फल घोड़सवार को ही दे दो तो यह अमर हो जाएगा, तो फिर हम लोग प्रेम करते रहेंगे। तो रानी पिंगला ने कहा कि इसी कारण से मैंने जो है घोड़सवार को फल दे दिया। अब राजा भर्तरी ने कहा कि रानी, तुम्हारा ये भोग विषय से तृप्ति नहीं हुआ, जो मुझ जैसा राजा, प्रतापी सम्राट राजा से तुम्हारा भोगों की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। और राजा भर्तरी को ज्ञान हो गया कि मैं जिसके लिए अपना राजकाज को छोड़ दिया भोगों की तृप्ति के लिए, और वह रानी पिंगला ने एक साधारण घोड़सवार से प्रेम कर बैठी, इसलिए मेरे जीवन को भी धिक्कार है। कहने का भाव है कि भोगों से किसी का तृप्ति नहीं हुआ है, इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, बिनु संतोष न काम न साहे, काम अक्षत सुख सपने हुनाही। जब तक काम का, भोगों का, विषय का त्याग नहीं होगा तो उस सुख की प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को गुरु से जो दीक्षा प्राप्त है, उनसे सदयुक्ति जानकर गुरु भक्ति करें, ईश्वर का भजन करें, निस दिन दम के संग महा, यह श्वास के हर श्वास में सिमरण करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि क्या भरोसा इस देह का, विनस जात छिन माह, श्वास श्वास में सिमरन कर लो और जतन कुछ ना। इसलिए एक ही उपाय है, कल युग में केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। बहुत ही सरल मार्ग है, जो नाम जप के द्वारा, सिमरन के द्वारा हम लोग परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए बड़े मनोयोग पूर्वक से आप लोगों ने श्रवण किया है। गुरु महाराज से लाख लाख आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ सबों के लिए मंगल कामना करते हुए वाणी में विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आती हो हवा चलना शुरू हो सकता है, मौसम गड़बड़ा है। कहिए कोई छोड़ना